हेलो क्लास 7। सो वेलकम बैक। हम लोग फिर से अपने क्लास वीडियो में हाजिर हैं। टुडे विल बी स्टडिंग अबाउट द mechanism that happens to food in the large intestine. Now see, it is written in the book that undigested food that remains in the small intestine then passes into the large intestine. अब जो अनडाइजेस्टेड फूड जो रिमेन कर जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, वो अब पास करते हैं बड़ी आंत को। सम वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। बेसिकली वाटर का एब्जॉर्प्शन ही होता है यहाँ पे, ठीक है ना। और बाकी जो बच जाते हैं वो वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, उसको फीसेस बोलते हैं। उसका ये प्लूरल फॉर्म है फीसेस, उसका सिंगुलर होता है फीकस, एंड दैट इज इजेस्टेड थ्रू द एनस। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है, बस वाटर का एब्जॉर्प्शन है। और जो सॉलिड वेस्ट बचता है वो जो है रेक्टम में आकर के स्टोर होता है और फिर तब एनस के होकर के वो बाहर निकल जाता है। अब आपको समझना है, एक केस स्टडी है, मतलब केस स्टडी बोलते हैं कि एक एग्जाम्पल है किसी घटना पे आधारित। तो ये बॉक्स में दिया हुआ है, इस कहानी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बड़ी बात थी उस वक्त में। A man called Saint Martin was accidentally hit by bullet in 1822. 1822 में एक आदमी है मिस्टर मार्टिन, सेंट मार्टिन उनका नाम है। एक्सीडेंटली उनको ना बुलेट लगी थी, गोली मारी गई थी उनको। एंड ही वॉज ब्रॉट टू डॉक्टर बी अमाउंट फॉर ट्रीटमेंट। डॉक्टर बी अमाउंट थे, उनके पास उनके इलाज के लिए लाया गया उनको। द ट्रीटमेंट कंटिन्यूड फॉर 18 months। कैन यू बिलीव इट? 18 months मीन 1.5 साल। एंड दो द वुंड हील देर वॉज अ होल लेफ्ट इन द स्टमक। घाव तो भर गया लेकिन उनके पेट में वो जो बुलेट लगी थी वो सुराख, वो जो छेद था वो रह गया। Now Dr. Beament would push a tube through this hole to take out food from the Saint Martin's stomach. अब डॉक्टर बेमेंट क्या करते थे कि उस होल होकर के एक ट्यूब लगाते और उस फूड को उनके पेट से, सेंट मार्टिन के पेट से निकाल के बाहर लाके उसको देखते कि क्या सब हो रहा है। और इस एक्सपेरिमेंट पे ही पता चला असल में कि खाना खाने के बाद हमारे फूड के साथ होता क्या है। So the whole experiment Dr. Beaumont did with St. Martin's stomach is now well known. The doctor experimented with the food for 9 years and concluded that the stomach produces certain juices which help in the digestion of food. आप सोचिए, ये जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, बाइल है, पैंक्रेटिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस है, तो इंसुलिन है, ये तरह तरह की चीज़ें जो हम पढ़ते हैं हमारे स्टमक में पेप्सिन आता है, ट्रिप्सिन आता है ना, अमाइलेज ऊपर स्टमक से, सॉरी, हमारे मुंह में जो सलाइवा है वहाँ से अमाइलेज आता है। ये सारी की सारी चीज़ें डॉक्टर बी अमाउंट को पता चला कि भाई ये प्रोड्यूस होता है यहाँ पर। Now he came to this conclusion by mixing the juices from the stomach with food. He noticed that food mixed with the juices of the stomach dissolved after some time. और वो चीज़ें क्लियर होती चली गई कि ये कब कहाँ कैसे हुआ है। खाना तो हमने इतना ही खाया था, इसमें ये जूस कहाँ से आया, ये वाले एंजाइम्स कहाँ से आए, ये सब धीरे 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 पता चलता रहा कि ये बाद में डिज़ोल्व हुआ है कुछ समय के बाद। आर बेसिक नॉलेज ऑफ डाइजेशन कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट डन बाय डॉक्टर बी अमाउंट। और हमारे पास जो कुछ भी डाइजेशन के बारे में जो जेनरिक नॉलेज है वो डॉक्टर बी अमाउंट के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट पे आधारित है। Interestingly, Saint Martin never felt any discomfort during the 9 years of experimentation. और मिस्टर मार्टिन की भी बहुत दाद देनी होगी कि उन्होंने डॉक्टर बी अमाउंट का पूरा सहयोग किया और इन 9 years में डॉक्टर मार्टिन, सॉरी, सेंट मार्टिन को कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, है ना। और सब कुछ डॉक्टर बी अमाउंट के अकॉर्डिंग वो हेल्प करते रहे। और वर्ल्ड को, मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड को भी उन्होंने एक बहुत बड़ी जानकारी दी जो आजकल हम लोग किताबों में पढ़ते हैं। सो हियर द डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट्स। नाउ विल सी द डाइजेशन प्रोसेस इन हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स लिव ऑन प्लांट्स। आप जानते हैं हर्बीवोर्स कौन ऑर्गेनिज्म होते हैं? हर्बीवोर्स वो होते हैं जो
पौधे को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं। द कटिंग, चीविंग एंड डाइजेशन ऑफ प्लांट्स रिक्वायर्स स्पेशल टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसके लिए इनकी जो कटिंग है, इनकी चीविंग है, इनकी डाइजेशन है प्लांट्स की, उसके लिए जो है स्पेशल किस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए। इट रिक्वायर्स स्पेशल टाइप ऑफ टीथ, स्पेशल टाइप ऑफ टीथ चाहिए। देखिए आप नीचे इनका स्ट्रक्चर है, हर्बीवोर का स्ट्रक्चर आप देखिए, और कार्निवोर का स्ट्रक्चर देखिए। आपको हर्बीवोर में सामने से दिखेगा इंसीजर जो कटिंग के लिए यूज़ होता है, और बीच में खाली है। गैप क्यों है? क्योंकि इनको कैनाइन्स चाहिए नहीं, कैनाइन्स नहीं चाहिए। अब पीछे वाले को देखिए, इनके पास कैनाइन भी है, इंसीजर भी है, प्रीमोलर और मोलर जो अपने इंसान में भी होता है, तो ये सब कुछ है। हर्बीवोर्स को चीर फाड़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए इनके पास कैनाइन्स नहीं होते। ठीक है, चलिए अब हम ऊपर देखते हैं पहले। दैट इज़ वाई हर्बीवोर्स डिफर फ्रॉम कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स इन द टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ। कहता है स्पेशल टाइप ऑफ टीथ चाहिए था इनको, और यही वजह है कि हर्बीवोर्स कार्नी और ओमनी, क्योंकि कार्नी भी फ्लैश खाएंगे और ओमनी तो खाएंगे ही खाएंगे प्लांट के साथ साथ, तो इन दोनों को एक अलग किस्म का चीर फाड़ करने वाला टीथ चाहिए। ठीक है, कैनाइन्स। तो इसलिए इनका अरेंजमेंट जो टीथ का होता है वो हर्बीवोर से थोड़ा अलग होता है। मोस्ट ऑफ देयर टीथ आर ऑन द साइड्स ऑफ द जॉ, दे आर चिक्स। ओनली द शार्प एज्ड इंसीजर्स मीन्ट फॉर कटिंग वेजिटेबल मैटर आर इन फ्रंट। तो इनका सारा टीथ जो है प्रीमोलर और मोलर जो चिविंग में हेल्प करता है वो पीछे ही है, गाल के स्किन के ठीक नीचे अंदर। और जो इंसीजर्स हैं जिनको कटिंग के लिए यूज़ होना है वो एकदम फ्रंट में, बीच में गैप है। The canines are absent and there is a big gap between the incisor and the premolars. If you look at figure number 9.16, you will see how different the teeth of herbivores and carnivores are. तो ये फिगर देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। इसमें एक और बात है, कई बार जो लोग मांसाहारी हैं वो ये तर्क देते हैं, छोटी सी कहानी मैं सुना ही देता हूँ, कि भाई आप एक छोटा सा मोबाइल ख़रीदते हैं तो वो चीज़ कैसे ऑपरेट होगा उसके लिए एक बुकलेट आती है। ठीक, उस मोबाइल के साथ साथ आपको उस बुकलेट में बताया जाता है कि साहब ऑन यहाँ से होगा, ऑफ़ यहाँ से होगा, बैटरी ऐसे लगाना है, इस पोजीशन में लगाना है, हरे वाले बटन से ये होगा, रेड वाले बटन से कटेगा और कैंसिल होगा सब कुछ। तो इस तरह से पूरी प्रोसीजर उसके अंदर लिखी हुई होती है। तो भगवान ने इंसान को बनाया तो उन्होंने भी एक बुकलेट दिया। अब उस बुकलेट को वो रिफ़र करते हैं अलग अलग रिलीजियस बुक्स से, कि हर धर्म की किताबें हैं, उस धर्म में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है। तो सबके अपने अपनी तर्क है। वो कहते हैं कि भाई आप मांसाहारी क्यों नहीं हो, मांस क्यों नहीं खाते हो? अगर आपको नहीं खाना था, भगवान ने आपको अगर इसके लिए मना किया हुआ है, तो फिर उन्होंने आपको कैनाइन्स क्यों दिए हैं ये बताइए। क्यों? अगर सिर्फ घास फूस ही आपको खाने थे तो आपके दांत का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए था? ऐसा, हर्बीवोर्स वाले, फिर आपको कैनाइन्स की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये एक तर्क होता है। अब कौन बहस करे, है ना? तो ये अपने अपने तर्क हैं, सब लोग अपने डिफेंस में कुछ ना कुछ रखते हैं। तो उनका कहना था कि नहीं, सबको मांसाहारी भी होना चाहिए, दोनों चीज़ें खाइए, प्रोटीन जो है जो मांस से मिलता है वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। तो इसलिए भगवान ने हमारे जो टीथ का, ह्यूमन बीइंग के टीथ का स्ट्रक्चर बनाया उसमें इंसीजर भी दिया, यानी कटिंग भी कीजिए जब आप क्या बोलते हैं हर्बीवोर्स खाना खाएंगे, जब आप प्लांट्स और वेजिटेबल्स खाएंगे तो उसके लिए दिया। लेकिन आपको फिर इंसीजर के साथ साथ कैनाइन भी दिया, कि कैनाइन चीर फाड़ वाले सामान भी खाने हैं आपको। मीन्स ये उन्होंने एक्सेप्टेबली दिया। ये बात इंडिकेट करता है कि आपको अगर इंसीजर के साथ साथ कैनाइन दिया गया है, इट मीन्स प्लांट्स के साथ साथ आपको फ्लैश भी खाने हैं। तो ये मांसाहारी लोगों का तर्क होता है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डील विद दैट। वी शुड confine ourselves to the digestion in herbivores. Now we'll see
what is the digestion process and the different organs that are involved in herbivores. Especially will be dealing with ruminants that have four chambered stomach. ठीक है. Herbivores also have special stomachs to help them digest cellulose. हर्बीवोर्स के पास स्पेशल किस्म का स्टमक होता है जिसमें वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके, विच वी कैनॉट. अब इसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्टार्च के फॉर्म में जो शुगर उनके यहाँ स्टोर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और वो ह्यूमन बीइंग उसको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते. इसीलिए इन द बिगिनिंग माउथ में ही हमारे पास सलीवा होता है. सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है अमाइलेज. इनका काम ही होता है कि भाई साहब जैसे ही तो घास फूस हमारे मुंह में गया वेजिटेबल, क्योंकि वो प्लांट है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस होकर के ये जो स्टार्च के फॉर्म में शुगर बना हुआ है उसको सिंपल शुगर में सबसे पहले उसको कन्वर्ट करो, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा हम इसको नीचे भेजेंगे नहीं, ईसोफेगस से नीचे जाएगा नहीं. तो ये काम सबसे पहले होता है, फिर वो हमारे ईसोफेगस से होकर के नीचे दिया जाता है, तब जा कर के हम उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं. वरना ये हमारे लायक नहीं होता है, हमारे बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है, उनके लिए सही नहीं होता है. जब तक उसको नॉर्मल शुगर में नहीं कन्वर्ट किया जाएगा तब तक वो. सो एमाइलेज का मेन फंक्शन क्या हुआ? टू कन्वर्ट द स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स. स्टमक ऑफ हर्बीवोर्स लाइक काउ इज डिवाइडेड इनटू 4 कंपार्टमेंट. अब आइए, जो स्टमक है ये देखिए फिगर, जो स्टमक है इसने एग्जांपल लिया काऊ का. स्टमक वो 4 चेम्बर्ड है, 4 कंपार्टमेंट है. हाफ च्यूड ग्रास ट्रेवल्स फ्रॉम द माउथ टू द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक वेयर इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म. सबसे पहले जैसे ही मुंह में चिविंग के बाद ये जाता है पहले कंपार्टमेंट में, यहाँ पर क्या होता है कि बैक्टीरिया और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पर वर्क करते हैं. देन द हाफ च्यूड ग्रास देन इंटर्स अ सेकेंड मस्क्यूलर चैम्बर फ्रॉम वेयर इट इज़ सेंट बैक टू द माउथ. तो पहले चैम्बर में गया, होने के बाद दूसरे चैम्बर में गया और दूसरे चैम्बर से ये वापस माउथ को आता है. ठीक है, वापस माउथ को आता है. टू बी च्यूड अगेन, मतलब दोबारा से इसको च्यू करो. देखिए कितना लंबा प्रोसेस है. और आप अगर खाना खाओ और आपको पेट में गया हुआ खाना दोबारा से अगर वापस आ जाए ना तो बस हो गया काम तमाम. देन what happened? This is what a cow chews when it seems to be munching something thoughtfully. यही वो समय होता है जब वो गाय हो, भैंस हो, इस तरह के जितने जानवर होते हैं जो झाग निकलता रहता है उनके मुंह से और लगता है कि एकदम थॉटफुली किसी गहरी सोच में है पड़ा हुआ, और वो लगा रहता है करता रहता है, एकदम मुंह चला रहा होता है ना. तो दैट इज़ द टाइम व्हेन द फूड इज़ सेंट बैक टू द माउथ फ्रॉम द सेकेंड चैम्बर. यानी सेकेंड चैम्बर से जब माउथ में वापस आता है खाना और उस समय उसको दोबारा जब वो च्यू कर रहा होता है तब बड़े मज़े से, चूँकि वो मीठा हो जाता है ना तो ग्लूकोज, तो वो खूब मस्ती से उसको थॉटफुली एकदम मज़े से, जैसे कुछ लोग होते हैं ना एकदम मगन हो जाते हैं किसी काम, वैसे ही एकदम बैठा हुआ है और लगा हुआ है, एकदम मुंह से झाग निकल रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, मज़े ले रहा होता है वो खाने का. वी से द एनिमल इज़ चीविंग कर्ड और रूमिनेटिंग. हम कहते हैं कि ये रूमिनेट कर रहा है या फिर कर्ड को वो च्यू कर रहा है. ग्रास ईटर्स विच च्यू हाफ डाइजेस्टेड फूड एंड रूमिनेट आर कॉल्ड रूमिनेंट्स. तो अब ऐसे घास खाने वाले जानवर जो कि हाफ च्यू डाइजेस्टेड फूड को वापस च्यू करता है उसको हम रूमिनेंट्स कहते हैं. द रिच्यूड फूड इज स्वेलेड अगेन, और ये जो अब दोबारा से फिर ये लेगा तो ये डायरेक्टली बाईपास करेगा पहले 2 चैम्बर को और सीधा कहाँ जाएगा? 3rd चैम्बर में. हियर इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेज, और यहाँ पर फिर से इसको तोड़ा जाता है और ये छोटे छोटे पीसेज में और टूटेगा. एंड फाइनली इट इंटर्स द 4th चैम्बर वेयर एंजाइम्स एक्ट्स अपॉन इट एंड डाइजेशन इज कम्प्लीटेड. तब ये जब छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है तब इसको फिर अगले चैम्बर में भेजा जाता है और वहाँ पर कुछ एंजाइम्स इस पे काम करते हैं, फिर इनका डाइजेशन कंप्लीट होता है, फिर इनके जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वे इनके भी एनस से बाहर आता है. सो दैट वाज द होल स्टोरी. और ये बड़ा इंटरेस्टिंग था. इसका जो डाइजेशन प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स होता है,
थोड़ा सा 4 चैम्बर्ड होते हैं, इस पर कई क्वेश्चन बनेंगे। हम लोग करेंगे, इसको देखेंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल टुडे, थैंक यू।